मेरा नाम ज़ीशान है और मैं कराची में रहता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अब्बू, अम्मी और मेरी एक छोटी बहन है। उस वक्त हमारा अपना घर नहीं था, इसलिए हम रेंट पर रहते थे। जहाँ हम रहते थे उस प्रॉपर्टी को मालिक ने सेल कर दिया था और जिस शख्स ने ख़रीदी थी उसकी वजह से हमें वो घर खाली करना पड़ा। वक्त भी बहुत कम था, इसलिए जल्दी जल्दी घर ढूंढना शुरू किया। काफ़ी तलाश के बाद हमें एक फ़्लैट मिला। रेंट भी मुनासिब था और फ्लैट भी ठीक लग रहा था। हमने ज़्यादा सोचा नहीं और वहाँ शिफ्ट हो गए। शुरू के 3 या 4 दिन तो सामान सेट करने में ही निकल गए, लेकिन फिर मैंने एक अजीब चीज़ नोट की। घर बहुत बेरौनक लगता था। ऐसा लगता था जैसे घर में सब कुछ मौजूद है मगर फिर भी कुछ कमी है। पहले मैंने खुद को समझाया, नया घर है, शायद इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। खैर, कुछ दिन और गुजर गए। फिर एक रात तकरीबन 1 बजे मेरी आंख खुली। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे अब्बू किचन के बाहर खड़े हैं और ऐसे लग रहा था जैसे वो अंदर से आने वाली किसी आवाज़ को गौर से सुन रहे हों। मैंने आहिस्ता से पूछा, अब्बू खैरियत है? उन्होंने फ़ौरन मुझे खामोश रहने का इशारा किया, फिर हाथ से इशारा किया कि कमरे में जाओ। मुझे लगा शायद घर में कोई चोर है, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा। तब अब्बू ने गुस्से से कहा, ज़ीशान अंदर जाओ। मैं डर गया और फौरन अपने कमरे में चला गया। अगले दिन मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू रात क्या हुआ था? लेकिन उन्होंने मेरी बात नज़रअंदाज कर दी। मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली रात मैं जाग रहा था और मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक किचन से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। मैं फौरन भागकर किचन की तरफ गया और फिर देखा अब्बू दोबारा वहीं खड़े थे। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से पूछा, अब्बू ये किसके रोने की आवाज़ है? जैसे ही मैंने ये कहा, आवाज़ अचानक बंद हो गई। पूरा घर खामोश हो गया। अब्बू ने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, कमरे में जाओ और ये बात किसी को मत बताना। अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस घर में कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन अब्बू ने हम सबको बुलाया और सख्त लहजे में कहा, आज के बाद रात 12 बजे के बाद किचन में कोई नहीं जाएगा। जिसको पानी पीना हो पहले से अपने कमरे में रख ले। अब मुझे समझ आ गया था कि मामला वाकई संजीदा है। अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने बताया, बेटा जब से हम यहाँ आए हैं रोज़ रात को किचन से रोने की आवाज़ आती है। तुम्हारे अब्बू नया घर ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर मेरी बहन भी डर गई। फिर वो रात आई जो मैं आज तक नहीं भूल सका। इस रात फिर रोने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार किचन से नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरे घर में घूमते हुए रो रहा हो। अचानक मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बू खड़े थे। उन्होंने कहा, ज़ीशान आवाज़ तुम्हारे कमरे से आ रही है। मैंने कहा, नहीं अब्बू। मैं भी उनके साथ बाहर आया। मेरा कमरा और मेरी बहन का कमरा साथ साथ था। जैसे ही हम उसके कमरे के पास पहुंचे, हमारे कदम रुक गए। आवाज़ मेरी बहन के कमरे से आ रही थी। हमने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन जितना हम ज़ोर से दरवाज़ा बजाते उतनी ही रोने की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। अम्मी भी बाहर आ चुकी थीं। आखिरकार अब्बू और मैंने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया और जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का मंजर देखकर हमारे जिस्म से जान निकल गई। मेरी बहन शीशे के सामने खड़ी थी। वो अजीब अजीब चेहरे बना रही थी और रो रही थी, लेकिन वो आवाज़ मेरी बहन की नहीं थी। ये वही आवाज़ थी जो हमें रोज़ किचन से सुनाई देती थी। अब्बू फौरन उसे उठाकर कमरे में ले जाने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि पत्थर का पहाड़ उठा रहे हों। किसी तरह हम उसे कमरे में ले आए। अम्मी ने फौरन तिलावत शुरू कर दी। मैं उसके चेहरे पर पानी डालने लगा। काफ़ी देर बाद उसने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी सुर्ख थीं और उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी मैं सब कुछ महसूस कर रही थी मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर उसने बताया, मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर अम्मी खड़ी थी।
लेकिन जब दोबारा मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था और फिर मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई। हमने वो रात बहुत मुश्किल से गुजारी। सुबह होते ही अब्बू नीचे वॉचमैन के पास गए। शाम को वापस आए तो उनका चेहरा उड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, हमसे पहले जो फैमिली यहाँ रहती थी उनकी एक बेटी अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद लोग कहते हैं कि रात को किचन से रोने की आवाज आती थी। ये सुनकर मेरी बहन ने फौरन कहा, नहीं। हम सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो किचन में नहीं थी। कल रात वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी और उसी वक्त किचन से फिर वही रोने की आवाज आई, लेकिन इस बार दिन के उजाले में। और अगली सुबह हम फौरन अपने चचा के घर चले गए। 1 महीने तक वहीं रहे जब तक नया घर नहीं मिल गया। लेकिन आज भी रात को अगर कभी किचन से बर्तनों की आवाज आ जाए तो मेरी रूह कांप उठती।